वो इसे तसल्ली देते हुए बोली, जुदाई कौन सी, एक ही तो शहर में होंगे। मैं रोजाना अपनी बेटी को मिलने जाया करूंगी। नहीं मुंजी, तनाविश ने नफी में सर हिलाया, आप वहाँ कभी भी नहीं आएंगी। जब भी मौका मिला मैं खुद मिलने आ जाया करूंगी। किम वो हैरान ही तो रह गई थी, क्या तुम्हारे होने वाले शौहर का हुक्म है? नहीं, एक मर्तबा फिर इसने नफी में सर हिलाया, ये भी मेरा अपना फैसला है और फिक्र ना करें, जब भी आपका दिल चाहेगा मैं मिलने आ जाया करूंगी। बुशरा मुस्कुराई तो क्या मुझसे मिलने को तुम्हारा दिल नहीं चाहेगा? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? तनाविश शिकवा करने हुई मजाक कर रही थी चंदा। बुशरा ने झुककर बेटी का माथा चूम लिया। उसी वक्त दरवाजा खटखटा कर तनाविश की दो सहेलियां घर में दाखिल हुईं। यकीनन कॉलेज से वापसी पर इन्हें तनाविश की शादी की बाबत मालूम हुआ था और वो भागती हुई वहां पहुंची थीं। वो दोनों सगी बहनें थीं। कॉलेज के कपड़े तक वो तब्दील नहीं कर सकी थीं। बुशरा इन्हें खुशामदीद कहकर वहां से हट गई थी। शाजिया और नाजी ने आते साथ ही सवालों की बौछार कर दी थी। इन्हें भी दिलावर शेफ के बारे मुकम्मल मालूम था, बल्कि वो किया पूरा मोहल्ला इस बात को अच्छी तरह जानता था। और अब वो हैरान इस बात पर कि आखिर दिलावर शेफ की मुसीबत से इनकी जान कैसे छोटी थी। वो फख्री लहजे में बोली, मेरे होने वाले शौहर के सामने दिलावर शेफ की हैसियत एक कीड़ा जितनी भी नहीं है। शाजिया ने पूछा, एकदम ऐसा रिश्ता तुम ने कहाँ से ढूंढ लिया? तनाविश के जवाब देने से पहले दाखिली दरवाजे पर एक बार फिर हरकत हुई और इसकी एक और सहेली सलमी घर में दाखिल हुई। इन दोनों बहनों की तरह वो भी आते साथ हैरानी का इजहार करने लगी। तनाविश इनकी हैरानी से महजूज होते हुए मुस्कुराई। वो किया कहते हैं जोड़े आसमानों पर बनते हैं और ये कि अल्लाह पाक जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बस मुहावरा ही सुनाती रहना, असल बात से पर्दा ना उठाना। नाजी ने तंग आकर दुहाई दी। वो कहका लगाते हुए बोली, कबीर खान नाम है, 6 फीट से औंचाकिद कसरती जिस्म, चूड़ी छाती, गंदी रंगत, कुशादा पेशानी, मोटी साहिराना आँखें, मजबूत हाथ पांव, बहुत बड़े कारोबार, बंगले और कई कारों का मालिक, सास सर ननद देवर की आलूदगी से पाक। इतना काफी है या कुछ और बताऊं? सलमी ने मीना बनाते हुए कहा, बोलती रहो, झूठ तुमसे तो अल्लाह मियां जरूर पूछेगा। इस दौरान इसकी 2-3 और सहेलियां भी पहुंच गई थीं। थोड़ी देर कबीर दादा की शख्सियत को मौजू गुफ्तगू बनाए रखने के बाद वो तनाविश को दुल्हन बनाने के दर पे हो गईं। पहले पहल तो तनाविश ने सख्ती से इनकार कर दिया, मगर फिर इसे अपना रवैया मसनूई लगा। शादी के दिन लड़की का बनाओ सिंगार करना रस्म व रिवाज का हिस्सा था, बल्कि इस बारे तो शरीयत का हुक्म था। तो अपने अल्फाज का पास रखने ही में इसे भलाई नजर आई। इसके पास मेकअप का कोई सामान मौजूद नहीं था, ना वो इस कस्म की अयाशीव की मुतहम्मिल हो सकती थी। ज्यादा से ज्यादा सर पर तेल लगाकर कनगी कर देना ही इसकी तैयारी में शामिल होता था। यूं भी हुस्न को सजावट की जरूरत नहीं होती, मगर अब इसकी शादी होने जा रही थी और दुल्हन की सजावट तेल कनगी तक महदूद नहीं होती। इसकी सहेलियों की नज़र से भी इसकी गुर्बत ओझल नहीं थी। इसकी मां के हाथों बाजार से मेकअप का सामान मंगवाने के बजाय सलमी अपना मेकअप बकसट्ठा लाई थी। वो एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी। आजकल यूं भी एक साहिब हैसियत लड़की के पास मेकअप
का इतना सामान मौजूद होता है कि जिस से छोटे मोटे बेवटी पार्लर की जरूरियात पूरी हो सकें। एक गरीब औरत जो बेटी की माँ हो, वो बेटी की पैदाइश के साथ ही इस के जहीज की फ़क्र में मसरूफ़ हो जाती है। शादी की खरीदारी के लिए अमरा और गरीबों का तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमीरों की खरीदारी शादी से चंद दिन पहले शुरू होती है, जबकि गरीब की सारी जिंदगी बेटी का जहीज तैयार करते गुजर जाती है। तनाविश की माँ